दिल्ली लोकसभा चुनाव परिणामों में एक बार फिर सभी 7 सीटों पर बीजेपी का दबदबा कायम रहा, जिसके बाद सातों जीते हुए सांसदों परवीन खंडेलवाल, मनोज तिवारी, योगेंद्र चंदौलिया, रामवीर सिंह बिधूड़ी, कमलजीत सिंह सहरावत, बांसुरी स्वराज और हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में सम्मानित किया गया। कि मैं चुनाव लड़ रहा था, चुनाव के 3 महीना पहले हमने 2 गाने गाए थे। एक गाना था मनोज वाजपेयी की फिल्म आई है भैया जी, उसका टाइटल सॉन्ग हमने गाया था। ये गाना फिल्म का है, सोचने वाले कुछ भी सोच सकते हैं, मगर गाना ठीक उनके ऊपर बैठता है जो लोग पूरी शक्ति से लड़े हैं लेकिन उतनी सीट भी नहीं ला पाए जितनी भारतीय जनता पार्टी अकेले ले आई। वो लोग आकर के बातें करते हैं। हम सभी का आज अपने वीरेंद्र जी ने जो एक लाइन कही है, हम अगले 6 महीने में दिल्ली को ये जगाएंगे कि कौन काम किसका है, कौन नहीं कर रहा है, और उसमें हम अपना संपूर्ण योगदान देंगे, ऐसा विश्वास है। मेरी जो जिम्मेदारी बढ़ी है ये इसके कारण नहीं है क्योंकि मेरी माता जनप्रतिनिधि थी, ये इसलिए है क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी की सिपाही हूँ, क्योंकि मैं भाजपा की कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से देवतुल्य मतदाता ने भाजपा का चयन करा है और इस विश्वास को मैं कभी निराश नहीं होने दूंगी। जो आपके सामने चुनौती थी, अरविंद केजरीवाल की चुनौती थी और विपक्ष साझा उम्मीदवार खड़ा किया था, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार था, क्या कहना है? जो रोड मैप अरविंद केजरीवाल देते हैं और फेल हो जाते हैं, तीसरी बार 7-0 का स्कोर है। देखिए, मैं कहूंगी कि किसी प्रकार की चुनौती नहीं, ये मैं चुनाव प्रचार में भी कह रही थी कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 2014 में भी प्रचार में थे, 2019 में भी प्रचार में थे, इस बार 2024 में भी प्रचार में थे, लेकिन मुझे लगता है दिल्ली की जनता का वोट उनके करी हुई एक एक चोट का जवाब है और दिल्ली का ये जो जनादेश आया है इस सिर माथे। एक आखिरी सवाल है मैम, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जेल का जवाब जनता वोट से देगी, लेकिन यहाँ तो मामला पलट गया, क्या कहना है? क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जेल जाने से वोट से कोई संबंध नहीं है। वे जेल इसलिए गए थे क्योंकि उन्होंने 9 समन्स का निरादर करा था। वे जेल इसलिए गए हैं क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट कहता है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की व्यक्तिगत भूमिका रही है शराब घोटाले में करोड़ों रुपए का किकबैक लेने की, और ये दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। और इसीलिए जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी भी प्रकार का एक बनावटी सहानुभूति का एक मैं कहूँगी फसाद क्रिएट करने का प्रयास करा, दिल्ली की जनता पे वो छाया नहीं, और इसीलिए जो जनादेश है मुझे लगता है ये हमारे लिए भी आदेश है कि हम सेवा करें और उन पर भी आदेश है कि वे भी जरा दिल्ली की जनता का हित देखें और बनावटी सहानुभूति का खेल खत्म करें। दिल्ली की सबसे हॉट सीटों में शुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली, चांदनी चौक, नई दिल्ली और पूर्वी दिल्ली सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला, जहां बीजेपी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला दिखा, लेकिन अंत में बीजेपी ने सभी 7 सीटों चांदनी चौक से परवीन खंडेलवाल, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चंदौलिया, दक्षिण दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी, पश्चिम दिल्ली से कमलजीत सिंह सहरावत, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज और पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा ने परचम फहरा दिया। राजधानी दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को वोट डाले गए थे।